आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। अयोध्या की मस्जिद को लेकर रियासती सदर बीजेपी अक़लियती मोर्चा अफसर पाशा और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बीच लफ्ज़ी जंग देखी गई। इस मौके पर रियासती सदर बीजेपी अक़लियती मोर्चा अफसर पाशा ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से अयोध्या की मस्जिद के मुतालिक दिए गए बयान की मज़म्मत की। इस मौके पर इन्होंने असद अवैसी की जानिब से लफ्ज़ हराम के इस्तेमाल पर सख्त एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता मुल्क की अदलिया के हुक्म पर तामीर की जाने वाली इस मस्जिद को कैसे हराम कहा जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या दारुस्सलाम बैंक में बिला सूदी कारोबार होता है, तो फिर आप सूद को हराम ना कहते हुए हुकूमत की इमदाद से किए जाने वाले काम को कैसे हराम कह सकते हैं। अफसर पाशा ने कहा कि अयोध्या में तामीर की जाने वाली मस्जिद एक मस्जिद है और इसको मस्जिद की ही नज़र से देखा जाना चाहिए। इसमें सियासत से गुरेज करने का इन्होंने मशवरा दिया है। 2 दिन के पहले जनाब मोहम्मद असदुद्दीन भाई ने एक बयान दिए थे, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद हराम है, उसको चंदा मत दिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट 5 एकड़ अलाट करी है, उसमें मस्जिद बनना, उसमें नमाज़ पढ़ना हराम है कह के बोले। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वोट लिए है, उससे पहले भी आप तय करे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान लिए बोल के आप इससे पहले आप अग्रीमेंट सबका बीच में हुआ था, सुन्नी वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड और रामलला बीच में अग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत बंटवारा हो गया, वो मसला हल हो गया, वहाँ पर मस्जिद भी बन रहा और मंदिर भी बन रहा। फिर अब बीच में क्यों आप ये मुद्दा लेके आए? तो क्या आप चाहते? तो आप सियासती जमाती लीडर है नहीं, आप मजहब की लीडर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सारा सा सवाल। तो अगर अयोध्या में मस्जिद बनना हराम है तो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से आने वाले पैसे से बन रहे हैं, मस्जिद थोड़े बन रहे हैं और कब्रस्तान का प्रहरी कंपाउंड वाल बन रहा है, और रमज़ान तोहफ़ा दे रहे हैं, शादी मुबारक दे रहे हैं, पढ़ो परदेसी दे रहे हैं, ये पूरा आप हराम कर सकते क्या? तो हराम बोलने का आपका हक ही नहीं है। आप तो इस्लाम के गैर इस्लामी चल रहे हैं। आपका दारुस्सलाम बैंक में आप बगैर इंटरेस्ट से दे रहे हैं क्या लोन? भाई आप ये मज़हब के बात छोड़ के सुधार के बात करो, और जो नौजवान मुसलमान है उनका सुधार के लिए आपके बैंक से लोन दो, उनका कार मोलने दो, ड्राइवर कम ओनर बनाने का कोशिश करो, और बंडी वाले को एक दुकान लगाओ, वो काम करिए। कृपया आप ये छोड़ दो। और आपसे मैं सरासर सवाल कर रहा हूँ, दूर का मस्जिद, अयोध्या की मस्जिद की बात कर रहे हैं आप, क्यों यहाँ पर केसीआर साहब ने मस्जिद को शहद करे सेक्रेट में, उसके बाद कभी नहीं करे? तो आप क्या गुलाम बन गए क्या केसीआर के? तो इसका बात नहीं करते, वहाँ का बात करते, ये बहुत अफसोस की बात है। तो हम माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी तेलंगाना से हम मंदिर के लिए भी चंदा उठाएंगे और मस्जिद के लिए भी चंदा उठाएंगे। इस देश में गंगा जमुना तहजीब, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट सब मिल के ये भारत का विश्व में एक महत्व बनाएंगे। आपकी माइनॉरिटी मोर्चा? हम माइनॉरिटी मोर्चा से नहीं, मेन पार्टी तेलंगाना में बीजेपी से हम धरना करें 2 के लिए, मस्जिद के लिए और मंदिर के लिए 2 के लिए भी हम धरना किए, बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दिए, तो माना नहीं। ये तो सीएम उनका जागीर समझ रहे, केसीआर साहब ने तेलंगाना को आपका जागीर समझ रहे, तो उन्होंने सेक्रेटरीट नहीं आते। हाँ, उन कभी भी क्या आप लोग को डेलीगेशन जाके मिले आपकी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ? नहीं, ये तो पूरा मसला, ये पूरा स्टेट का मसला है, खाली मस्जिद का नहीं है, मंदिर का भी है। दोनों मिलके बीजेपी मेन पार्टी के लोग अपन जाके मिले। तो कभी भी इंटरव्यू किसकी भी नहीं देता ना भाई, अपॉइंटमेंट देता ही नहीं सीएम। वो सीएम समझ रहा है कि नहीं, कोई राजा समझ रहा है कि नहीं मालूम, कोई पब्लिक को इंटरव्यू नहीं, कोई एमपी को भी इंटरव्यू नहीं, किसी भी अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, हम क्यों जाके मिलेंगे उनको? कैसे मिलने का मौका कहाँ है? तो इसलिए असद साहब आप पहले केसीआर साहब को समझाइए। तो केसीआर साहब भी ये असद साहब को एक बार देखिए, उनको बोलिए अगर केसीआर साहब भी मंदिर को चंदा दिए, मस्जिद को देने वाले हैं, तो वो भी हराम है क्या? केसीआर साहब को भी आप सवाल करते हैं क्या?
तो ये भड़काऊ भाषण बंद करके ओल्ड सिटी का मुसलमान लोग का और इज्जत बढ़ाने के लिए और सेल्फ इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड होने के लिए कुछ काम करो, हम भी आपका मदद करेंगे।